देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन सरकार अपनी नीतियों पर विचार करने को अब भी राजी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार को अपने फैसलों पर सोचने की सलाह तक दे डाली है। तो आखिर क्या कहा है सोनिया गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अचानक ऐसी घोषणा की जिससे देश का हर आदमी आश्चर्यचकित रह गया था। पीएम की वो घोषणा थी नोटबंदी, जिसके बाद इसका सबसे ज्यादा असर बैंकों पर पड़ा था। वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई, जिसके बाद सरकार ने एक और घोषणा की और 1 जुलाई 2017 से देश भर में सरकार ने जीएसटी को लागू कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था फिर चरमरा गई और अब सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती जा रही है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को अपने फैसलों पर विचार करने की सलाह दी है। दरअसल सोनिया गांधी ने एक अखबार के लिए लेख लिखते हुए कहा कि जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, उसी तरह से अब सरकारी संपत्तियों को बेचने का कदम उठाया जा रहा है। इससे देश को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों और जनता की संपत्ति को जल्दबाजी में बेचकर खजाना भरना चाहती है। सावधानी पूर्वक लागू की गई विनिवेश नीति यानी पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश से भी सरकार के लिए संसाधन उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उसने विनिवेश के बजाय प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई है। औने पौने दामों में सरकारी संपत्ति की बिक्री को ये कहकर सही ठहराया जा रहा है कि इससे प्रबंधन बेहतर होगा और सरकारी स्कीमों के लिए पैसा भी उपलब्ध होगा। ये कोई तर्क नहीं है। वास्तव में पीएसयू का मुनाफा तो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का नुकसान देश के हिस्से में आएगा। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और टीएचडीसी इंडिया के शेयर निजी हाथों में सौंप चुकी है। अब बैंकों का नंबर भी आ गया है। साथ ही भारत में बीमा क्षेत्र की इस शीर्ष कंपनी को निजी हाथों में सौंपने की तरफ कदम बढ़ाने के संकेत है। अभी हाल ही में बीपीसीएल के नतीजे आए थे, जिसमें बताया गया था कि इस साल बीपीसीएल का मुनाफा 9,000 करोड़ से ज्यादा रह सकता है, लेकिन सरकार इस कंपनी का भी निजीकरण कर रही है। अब सोनिया गांधी ने सरकार के निजीकरण के फैसलों पर सरकार को चेताया है। सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।